गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि डोमेन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक केस बताया था रूट ऑफ एफ एक्स वाला। ये केस आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम डोमेन बाकी फंक्शंस का कैसे निकालते हैं। कुछ फंक्शन आपके सामने मैंने लिख दिए, स्टेप वाइज बात करेंगे। एक बात होगी 1/√f(x) पर, ठीक है। फिर बात होगी हमारी f(x)/gx पर और सिंगल f(x) पर। ये तीन केसेस मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखो। उसके बाद फिर मॉडुलस फंक्शन। आज डोमेन के बारे में हम बहुत सारी बातें कर लेंगे, आप सबका डोमेन तैयार हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में 2.3 के अंदर जितने भी डोमेन के केसेस हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, सारे क्वेश्चंस का डोमेन मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास, हर रेंज डेवलप हो जाएगी, हर तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, पूरी वैरायटी क्लियर हो जाएगी। अच्छे से क्लियर करना ताकि सबके कॉन्सेप्ट डोमेन निकालने तक के अच्छे से हो जाए, ठीक है। और बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करते रहिए और क्लियर हो जाता है उसको लाइक जरूर करिए ताकि हमें उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट केस क्या लेना है हमने। द केस इज 1/√1 - x। सी, आपका फंक्शन है दिस 1/√1 - x। अब जैसे मैंने बताया कि डोमेन क्या चीज होती है, डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों आज की पहली बात ध्यान से सुनो, जहां पर आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहेगा वहां पर आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, स्क्वायर रूट में है तो आपने इस हिस्से को ग्रेटर देन 0 रखना है। क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि इक्वल टू 0 हम रख नहीं सकते, 0 रखने पर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई। एक तो उसका इमेजिनरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दूसरा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इमेजिनरी से बचाने के लिए मैंने पॉजिटिव पार्ट रखा, ठीक है, और इन्फिनिटी से बचाने के लिए नॉन जीरो रखा है। यहां से x क्या आया? लेस देन 1। तो इट मीन्स अगर हमारा x लेस देन 1 होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। सो व्हाट डू वी हैव? देयरफॉर डोमेन इज -∞ to 1 ओपन इंटरवल। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। इस तरह से आपने 1/√f(x) का केस उठाना है, ठीक है। अब मैं अगले पॉइंट पर चलूंगा, वहां देखना है आपने। अगले पॉइंट पे पहले मैं आपको 6 पार्ट बताऊंगा जिसमें f(x) जो है वो x² + 4 है। बच्चों ये एक पोलिनोमियल है विच इज द क्वाड्रेटिक। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आप पोलिनोमियल में बैठे हो, सिंपल पोलिनोमियल में, तो उसका डोमेन हमेशा रियल होगा बिकॉज दैट एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल। दैट मीन्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज इट विल एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मैंने ये पार्ट लिया ताकि इसके बाद जब मैं आपको ये 3 केस कराऊंगा आपको 1 सेकंड में समझ आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अब सुनिए अगली बात, सेकंड पार्ट में आ जाइए। व्हाट इज दिस सेकंड पार्ट? f(x) x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 4। तो सुनो बच्चे, जब भी कोई फ्रैक्शन हो और वो पोलिनोमियल हो तो आपको डायरेक्ट पॉइंट बता देता हूं। ऐसे केसेस में डोमेन क्या लेते हैं, सुनना। ये भी पोलिनोमियल, इसका रियल, इसका रियल। कॉन्सेप्ट तो कहता है दोनों में जो इंटरसेक्टेड पार्ट होगा वो लेना है। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट केस बताता हूं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने देखा कि ये पोलिनोमियल है तो डोमेन रियल लिखना है। उसके बाद उन पॉइंट्स को माइनस कर देना है जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। आई रिपीट, रियल लेकर उसमें से वो पॉइंट माइनस करने हैं जहां डिनोमिनेटर 0 हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जिस जगह 0 होगा वहां पर एग्जिस्टेंस नहीं आएगी और वो पार्ट डोमेन में लाई नहीं करेगा। इसलिए रियल मैंने वो पार्ट हटा दिए। अब बच्चों एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक है, अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो व्हाट यू ऑब्जर्व ये बनता है, जिससे x की 2 वैल्यूज आएंगी 4 और 1। तो बच्चों डोमेन क्या बना? रियल में से 1 4 माइनस कर दो, आपके फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन आ गया।
तो इस तरह से जब भी कोई फ्रैक्शन दिया जाता है, रैशनल एक्सप्रेशन दिया जाता है और वो पोलिनोमियल में हो, वर्ड सुनिएगा, पोलिनोमियल में हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट केस लेंगे रियल माइनस दोज पॉइंट्स जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 है। आगे चलकर मैं आपको रैशनल की प्रॉपर्टी जरूर बताऊंगा जो हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होती है, इवन यहां पर भी वो अप्लाई हो रही है। लेकिन पोलिनोमियल का केस पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग सीधे तरीके से समझ जाएं ताकि आपको फिर टिपिकल क्वेश्चन समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये केस क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट केस, ये देख रहे हैं आप x² माइनस 36 अपॉन x माइनस 6। वॉच दिस केस, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल। व्हाट डू वी हैव? थर्ड केस, fx इज x² माइनस 36 x माइनस 6। देखो बच्चे विजिबल है सबको? हाँ जी, स्क्रीन में दिख रहा है सबको? महक आपको दिख रहा है स्क्रीन में? yes. स्क्रीन में वो देखिए जरा। yes, ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पर जनरली ये लिखा जाता है बच्चों, यूजुअली यहां पर ये चीज मेंशन होती है, लेकिन अगर ना भी मेंशन हो तो पॉइंट सुनिए, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक है ये लीनियर है, तो इसका डोमेन क्या होगा? रियल माइनस वो पॉइंट्स जहां पर डिनोमिनेटर 0 है। आप मेरी ये बात समझ लीजिए, आपको सेकंड्स में डोमेन निकालने आ जाएंगे। तो देखिए मैंने डिनोमिनेटर 0 पुट किया, यही मैंने यहां पर भी किया था। मैंने बोला था ना, जब भी पोलिनोमियल हो आप रियल लिख के माइनस पॉइंट कर दो, तो रियल माइनस x इक्वल टू 6 आ गया यहां पर, ये देख लो। तो आपने वो 6 माइनस कर दिया, डोमेन आपके हाथ में आ गया, समझ में ना? इस तरह से फ्रैक्शन का केस क्लियर। और देखना है, ये देखो अगला फ्रैक्शन, ये लो फिफ्थ पार्ट यहीं पे दिखा देता हूं। आपका fx है 2x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस x। आप फिर से बोलिए, व्हाट शैल बी द डोमेन? डोमेन आएगा रियल माइनस वो पॉइंट्स जहां पर 2 माइनस x 0 है। इट मीन्स व्हाट वी हैव? रियल माइनस 2। तो इस तरह से बच्चों आपको पूरे क्वेश्चंस का, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी और इसका भी डोमेन समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? क्लियर? एक बार अच्छे से देख लो, मैं पॉज कर देता हूं। अब बच्चों देखो अगले वाला केस। अब मैं आपको बता रहा हूं मॉडुलस फंक्शन के डोमेन कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सी बात होती है, मॉडुलस दो तरह से अगर लिखा जाए, मान लीजिए कुछ इस तरह से, फिर फ्रैक्शन में, लुक एट दैट, दो केस नॉर्मल वाले हैं, दो फ्रैक्शन वाले हैं, पैटर्न सेम रहेगा, आपने कुछ नहीं करना। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन fx है मॉड x, तो ये मॉड में पोलिनोमियल ही तो बैठी हुई है और ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। मतलब ये कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये एग्जिस्ट कर देगा क्योंकि अंदर पोलिनोमियल ही तो है। इट मीन्स डोमेन ऑफ f इज द होल रियल। एक बात ध्यान रखना बच्चों, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन हमेशा रियल होता है, शर्त यह है कि वो सिंपल लिखा जाए, फ्रैक्शन में नहीं। अगर फ्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे? ये देखो सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में ये ऐसे लिखा हुआ है, तो बात फिर वही है, वही फ्रैक्शन, डोमेन क्या बनेगा? रियल, और उसमें से वो पॉइंट माइनस कर दो जहां डिनोमिनेटर 0 है। मतलब फ्रैक्शन में तो आप बिना सोचे बात लिख दो। नवी बात सिर्फ इतनी हुई कि मॉडुलस का डोमेन हमेशा रियल होता है, दैट्स ऑल। बाकी फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट वहीं चलेगा। तो r में से क्या माइनस कर दिया मैंने? 0। तो सेकंड पार्ट का केस क्लियर। ऐसे ही जरा थर्ड पार्ट का देखना, fx इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5 x माइनस 5। अब आपको इसका डोमेन चाहिए, तो है तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल ही, तो डोमेन क्या बनेगा? r माइनस वो पॉइंट जहां डिनोमिनेटर, ये बात रट लो, जहां डिनोमिनेटर 0 आए। तो क्या बना इसमें? इसमें बन गया डोमेन इज r माइनस 5। दिस इज द पॉइंट। अब अगला पार्ट मुझे तुम लोग बता दो, बोलो सभी। इट इज fx इज मॉड x माइनस 7। सिंपल है, एक एक्सप्रेशन है। व्हाट इज द डोमेन? इट इज रियल। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आपने मॉडुलस का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट क्लियर और नॉट क्लियर है? देख लो इसको अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस करिए, देख लीजिए। यस बच्चों, अब साथ साथ आप देखिए,
अब मैं आपको ना डोमेन की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। सो डोमेन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सुनिए। डोमेन ऑफ एफ प्लस, इन शॉर्ट, अगर हमने एडिशन का डोमेन निकालना हो तो उसे कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका डोमेन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स, इसका डोमेन निकालना है, तो आप मेरे साथ सिंपल पॉइंट उठाइए। ये एक सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन है जिसका डोमेन रियल होता है। ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका डोमेन रियल होता है। तो रियल इंटरसेक्शन रियल बिकम्स व्हाट? रियल। ये उस बात का मतलब था जो मैंने अभी आपको कहा कि जो सीधा भी लिखा जा सकता है और कॉन्सेप्ट से भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही बच्चों, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, इट इज व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। डोमेन ऑफ f into g, it is what? डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। मान लीजिए आपके पास फिर से कोई फंक्शन आ जाता है विच इज x mod x, आपको इसका डोमेन निकालना है। आप फिर उसी स्टाइल में बात करेंगे, आप कहेंगे x एक पोलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन r है, इसका डोमेन r है, तो व्हाट इज इट? r इंटरसेक्शन r इज r। सो दैट इज द पॉइंट। सेम इज द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं ऐसे बात करता हूं, डोमेन ऑफ f बाय g, इट इज डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g माइनस दोज पॉइंट्स वेयर gx इज 0। तो बच्चों अब मेरे साथ आप उसी स्टाइल में बात करेंगे विच इज व्हाट? अगर वो कहता है डोमेन ऑफ मॉड x अपॉन x निकालो, तो आप मेरे साथ कैसे बोलोगे? मॉड x का डोमेन r, इसका डोमेन r, दोनों में वो पॉइंट माइनस कर दो जहां डिनोमिनेटर 0 है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या बोलेंगे? r इंटरसेक्शन r इज r माइनस 0। तो इस तरह से प्रॉपर्टी वाइज आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इज दैट क्लियर? प्रॉपर्टी के साथ समझ में आ गया? f प्लस जी, एफ माइनस जी एंड ऑल। यही चीज जो बात आपने प्लस में की है वही माइनस में भी होती है। तो चारों फंक्शन का डोमेन आपको निकालना आ गया। बोलिए बच्चों, क्लियर हो गया? अब मैं इस पर क्वेश्चंस लूंगा और साथ में इनफैक्ट पहले जो अगला कॉन्सेप्ट हमने करना है आज वो है रेंज। फाइनल केस होगा, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो आ जाओ बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट पर, विच इज द रेंज। रेंज कहते किसको हैं? सुनना बच्चे, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट आउटकम्स। डिस्टिंक्ट आउटकम्स मतलब कि मान लीजिए आपको रिजल्ट मिल रहे हैं 1 1 2 3 3 4, तो आपने रेंज लिखते समय कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। जो आपके आउटकम्स हैं, आई रिपीट, आउटकम्स हैं, आउटकम्स में से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपने ले लेने हैं, दैट बिकम्स द रेंज। इसे और लैंग्वेज के अंदर सेट ऑफ इमेजेस भी कहा जाता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द रेंज। अब हम देखेंगे कि हम रेंज कैसे निकालते हैं। अलग अलग तरह का आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है और 10 है वो इसी बात पर बेस्ड है, जिसके सारे क्वेश्चंस मैंने डोमेन में डिस्कस कर लिए। अब मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस के लिए आपको रेंज भी दिखाने वाला हूं। आप अच्छे से देखिए और उसके बाद उसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसके बाद सारे पॉइंट्स आपके डोमेन और रेंज के खत्म हो जाएंगे। तो चलूँ मैं, चलिए प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द रेंज। सी, देखो बच्चों, रेंज निकालने के लिए मैं कुछ खास बातें आपको बताने वाला हूं, बस आप मेरे साथ उन पॉइंट्स को नोट करेंगे। कैसे वाला पॉइंट है? सी, ये देखो कुछ पॉइंट्स बताता हूं। अगर डोमेन फाइनाइट हो तो रेंज भी फाइनाइट होती है। जैसे
मान लो आपका एक फंक्शन है 1 2 3 से r तक, ठीक है, और डिफाइन हुआ ऐसे f(x = x + 4), कहता है इसकी रेंज बताओ जिसमें x जो है वो इस a से चल रहा है। मैंने a को 1 2 3 लिख दिया। अब क्योंकि मेरा डोमेन फाइनाइट है, मैं इस डोमेन को बारी बारी से यहाँ पुट करूँगा। 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला 5, 2 पुट किया तो 6, 3 पुट किया तो 7। तो जो मुझे रिजल्ट मिले उन रिजल्ट्स को बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। अब मेरी बात सेट हो गई। अगर डोमेन फाइनाइट है तो रेंज भी फाइनाइट होगी। अब दूसरी बात सुनो, इफ डोमेन इज इनफाइनाइट तो उस केस में रिप्रेजेंट, और आई डू राइट रिप्रेजेंट की बजाय जो बढ़िया वर्ड आएगा वो आएगा एक्सप्रेस x in terms of y, and then the values of y for which x exists is called रेंज। बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट हर उस जगह अप्लाई होगा जहां आपको रेंज निकालने में थोड़ी सी भी मुश्किल आ रही हो, खास तौर पे फ्रैक्शनल पार्ट हो, अगर फ्रैक्शनल पार्ट वर्ड नहीं बोलूँगा, रेशनल एक्सप्रेशन हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप ध्यान से देखना। आपके पास बुक में 9th क्वेश्चन का 6th पार्ट इसी ट्रैक पर चल रहा है, आप देखिए मेरे साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें मैं आपको ये वाले पॉइंट लगते हुए दिखा दूंगा। सी, इट इज y इज इक्वल्स टू, ये आपका फंक्शन है x अपॉन 1 + x²। आपको इसकी रेंज बतानी है, ठीक है? क्या बतानी है? रेंज। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको ये नजर तो आ नहीं रहा कि इसकी रेंज क्या होगी, तो आपने एक बात समझनी है बच्चों। वो क्या समझना है आपने इसको y लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y + yx² इज इक्वल्स टू x। मैंने कहा रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, तो आपने इसको ऐसे लिखा, ठीक है? अब डिस्क्रिमिनेंट रूल के अकॉर्डिंग d इज इक्वल्स टू -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। यहां से 1 ± 1 - 4y² अपॉन 2y आया। ठीक है बच्चों, अब एक बहुत बड़ी बात जो यहां पर जानने को मिलेगी वो ये है कि आपके पास ये जो x है, दिस इज x, वो एग्जिस्ट कब करेगा? वो एग्जिस्ट तब करेगा जब ये पार्ट आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो लाइन मैंने लिखी, देन द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x एग्जिस्ट, तो दैट मीन्स हेयर x एग्जिस्ट फॉर 1 - y² ग्रेटर देन 0। इट मीन्स, लेट्स टू टॉक, आपने कहा 1 दिस, यानी कि 4y² लेस देन 1 और y² लेस देन 1/4। 1/4 को क्या लिखेंगे? 1/2 का स्क्वायर। आ गई ना वही प्रॉपर्टी x² - a² वाली, विच मीन्स y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -½ to ½ जिसको हम ऐसे लिखते हैं ना बेटा। वो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो दोनों कर लो, ठीक है ना? इससे पिछली वाली वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। जिसको भी अगर कोई पॉइंट क्लियर करना है तो इससे पिछली वीडियो में जाके वो सारी इन प्रॉपर्टीज़ को देख सकता है, ताकि वहाँ पर उसे बात समझ में आ जाए। बेसिकली ये इनइक्वलिटी के रूल के अकॉर्डिंग ये वाला रूल है कि अगर y² लेस देन a² हो, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू -a and +a। तो जो y की वैल्यूज आएंगी जिसके लिए x एग्जिस्ट करता है, ऐसी सिचुएशन में व्हाट वी हैव, देयरफॉर y, that is range, is equals to, I do write by
रेड पेन। सो ये देखिए जी, देयरफॉर व्हाट इज द रेंज? रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल -1/2 से 1/2। तो इस तरह से आपने इसको लेना है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूं तीसरे पॉइंट पर। आप इसको पॉज करिए, मैं पॉज कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लें अच्छे से। अब देखो बच्चों, रेंज निकालने के लिए तीसरा खास पॉइंट, ये रहा तीसरा खास पॉइंट। उसके बाद मैं सीधा क्वेश्चंस लूंगा, आप फॉलो करेंगे। थर्ड पॉइंट इज, अगर डोमेन इज इन इंटरवल तो उस केस में रेंज जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इसके साथ काउंट होगी। आई रिपीट, अगर आपका डोमेन इंटरवल में आएगा तो रेंज इंटरवल में मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ के साथ चलेगी। इस बात का क्लियर एग्जांपल है, ये देखो। इस वक्त अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर fx जो है वो √x-5 के साथ x > 5 है। ये बच्चों डोमेन है। अगर आप इस डोमेन को देखें तो ये कहता है ये 5 से इन्फिनिटी जा रहा है, जो कि आपको भी नजर आ जाएगा कि 5 से कम पर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 5 से ज़्यादा पर ही स्टार्ट होगा। तो ऐसे केस में सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप सुनेंगे। आपने इस पॉइंट्स को पुट करना है मिनिमम वैल्यू को, तो जो आपको मिलेगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ f होगी विच इज 0, और इन्फिनिटी पर इट इज इन्फिनिटी। तो व्हाट इज द रेंज? इट इज द व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एट 5? 0। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? इट इज इन्फिनिटी। तो बच्चों अच्छे से देख लो, दिस इज व्हाट क्लियर अबाउट द थिंग। तो आगे समझ में, इस तरह से जब भी डोमेन आपका इंटरवल में हो तो आपने रेंज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के साथ देनी है। इसको बहुत अच्छे से करना है बच्चों, एक बार में नहीं होता, ये बार बार सुनिए इसको, जो मैंने बोला उसको चेक करिए। तभी देखिए, मैं पिछली एक्सरसाइज में, मैंने पिछली वीडियो में और आज भी जो मैं केस ले रहा हूँ, एक साथ सारे डोमेन के केसेस लिए मैंने, अब एक साथ सारे रेंज के केसेस लूँगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। उसको बार बार देखिए और कॉपी में नोट करिए कि मैंने क्या बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, आपको रेंज का एक और नया स्टेज मिलेगा। इट इज व्हाट fx। जब भी आपको ऊपर नीचे, लुक एट दैट केस, जब भी आपको ऊपर और नीचे सेम चीज मिले और थोड़ा सा डिफरेंस हो तो हमेशा इवैल्यूएट जरूर करिए इन केस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूं तो नेगेटिव कॉमन लेके मेरा फंक्शन एक फॉर्म ले लेता है और फंक्शन थ्रू आउट क्या बन जाता है? इट इज ओनली -1, और जो कि क्या बन गया? कांस्टेंट फंक्शन। क्या बन गया? कांस्टेंट फंक्शन। तो आज के चौथे पॉइंट में काम कर लीजिए। फॉर कांस्टेंट फंक्शन दैट इज फॉर fx = c, रेंज इज ओनली c। दिस इज द 4 पॉइंट्स, इसके अलावा पॉइंट नहीं बनेंगे। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो आप क्या बोलेंगे? इसकी रेंज क्या आ गई? वही इटसेल्फ पॉइंट आ गई जो मैंने ये बताया। हो गया क्लियर? ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हैं। थर्ड पॉइंट पर देखिए, फिर वही चीज, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसमें देखिए, जब आपको लगे, अब देखिए उसने कहा क्या है? 4 नहीं लेना, ठीक है। महक ये पूरा स्क्रीन तक देख लो, अच्छे से नजर आ रहा है लास्ट में, x ≠ 4। अब बच्चों देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला उसने कि डोमेन में 4 नहीं है, ठीक है। तो डोमेन में 4 नहीं है। अब क्या करोगे आप? पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। लुक एट दैट केस, fx = ये मैंने फैक्टर किए, ठीक है महक। उसके बाद ये कैंसिल। अब आपका फंक्शन क्या बन गया? x + 4। इस तरह से पॉलिनोमियल के ऐसे रेशनल फंक्शन के अंदर आपने इवैल्यूएट करके यहां तक पहुंचना है। और रेंज कैसे लिखनी है? सुनना बच्चे, डोमेन में जिस पॉइंट को नहीं लेना। अब देखो प्रैक्टिकल बात है, ये भी रियल अपनी जगह पर बात कर रहा है। इंटरसेक्शन में कौन आ जाएगा? रियल -4, ठीक है। तो किसी भी रेशनल फंक्शन में जब आप रियल पुट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी रियल आएंगे इन केस ऑफ पॉलिनोमियल। आई रिपीट, अगर डोमेन रियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन चल रहा है, रेशनल एक्सप्रेशन है, तो आप उसकी रेंज भी रियल लेंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर है तो उस पॉइंट को आपने डोमेन में से माइनस किया था ना। अब रेंज के अंदर
उस पॉइंट पर, मेरे शब्द सुनना, उस पॉइंट पर सीधा पॉइंट को उठा के यहां पुट करो, जो रिजल्ट उस पॉइंट पर आएगा वो पॉइंट खत्म कर दो। दैट मीन्स 8 आया रिजल्ट, 8 माइनस कर दो। आई रिपीट, जिस तरह से डोमेन लिखते समय आप वो पॉइंट माइनस करते हैं रियल में से, ऐसे ही रेंज लिखते समय रियल में से उस पॉइंट के थ्रू, आई रिपीट, उस पॉइंट के थ्रू आया हुआ रिजल्ट माइनस कर दो तो वो रेंज बन जाती है। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो और केसेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ, लुक एट दैट केस। आप तब तक इसे नोट करिए, मैं फिलहाल साथ साथ लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ टाइम, होल्ड करिए। सी नो, ऑनलाइन रहिए। ये देखिए जी, मैं आपको इसी पर बात कर रहा हूँ। ये देखिए, इन 3 क्वेश्चंस को मैं अभी लूँगा, पहले मैं आपको इससे रिलेटेड और बातें बता दूँ। ये देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में सेम ऐसे ही क्वेश्चंस मौजूद हैं। 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट वो है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6। देखो फिर वही सीन है। अब इसमें आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर डोमेन जो है वो रियल माइनस 6 है। तो जो मैंने सिखाया रेंज निकालने के लिए, अपने इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। आपने क्या रिजल्ट ले लिया? x प्लस 6। तो मैंने बोला रेंज निकालते समय बस वही रियल लिख देना, क्योंकि डोमेन भी रियल है, लेकिन उसमें से माइनस कर देना इस पॉइंट के थ्रू आया हुआ रिजल्ट। क्या रिजल्ट बनेगा? 6 प्लस 6 12। तो माइनस कर दिया। बोलो अब वो बात और ये बात मैच कर गई। फिर देखो तीसरा केस, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये हटा देता हूं यहां से, उसमें भी ऐसा ही केस है। वो तो केस ही कांस्टेंट वाला आ जाता है। ये देखिए, ये मैच करेगा मेरे सेकंड पार्ट से। 10th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 2 माइनस एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो अब बच्चों आप देखोगे अच्छे से, जरा चेक करो। अब ये केस और ये केस मैच करता है। ये देखो वही स्टाइल। आपको पता है इसका डोमेन जो बन रहा है वो रियल माइनस 2 बन रहा है, जैसे उसका बन रहा था। अब रेंज में आप इसे सिंप्लीफाई करिए। 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2, नीचे 2 माइनस एक्स है, नेगेटिव कॉमन लेके x माइनस 2 कर दूं। अब आपको कुछ दिखा? -2 आया, fx माइनस 2। ये कौन सा फंक्शन है? जब x नहीं है तो इसे बोलेंगे इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे? तो कांस्टेंट फंक्शन के अंदर जो रेंज बनती है वो इटसेल्फ वही बनती है। तो अब बताओ यार, सबको क्लियर हो गया अच्छे से? 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट पॉज कर लो, और उसके बाद मैं ये 3 केस बताऊंगा और आपका टॉपिक, जिसमें से ये केस तो मैंने क्लियर कर ही दिया था y इक्वल टू पुट करके, ठीक है, इससे पहले वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करूंगा 1 2 ये वाले 2 पॉइंट, जिसके बाद आपका डोमेन रेंज पूरी तरह से खत्म होने वाला है। मैं पॉज कर रहा हूं, लिख लीजिए तब तक। अब देखो बच्चों, इस केस पर आ जाओ, 4th पार्ट पर। ये वाला आपका fx है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। आपको इसकी रेंज निकालनी है। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां फिर से इंटरवल है। मॉड x ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया या तो आप -∞ टू -3 लेंगे, या फिर आप 3 टू इन्फिनिटी लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? बड़ा आसान सा पॉइंट है। ये स्क्वायर है ना, तो इसके सारे इफेक्ट जो हैं वो ये वाले जाएंगे। तो आप बेशक चेक कर लीजिए, जो इधर वाले, क्योंकि स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक साइड के इफेक्ट दूसरी साइड के भी वही होते हैं। तो आपका जो रेंज बनेगा वो मिनिमम वैल्यू उठाओ। 3 को इसकी जगह पर पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, मिनिमम वैल्यू इज 0, और मैक्सिमम इन्फिनिटी लगाया, तो दिस इज खत्म। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये। ठीक है, अब उठाओ 5th, fx इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 7। अब मॉड x माइनस 7 है, मॉड कभी नेगेटिव रिजल्ट देता ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी पुट कर दूं यहां पर। अब अगर आप चेक करेंगे तो 7 पुट करने पर रिजल्ट 0 आएगा। बेस्ट मेथड पता है क्या होता है? इट मॉडुलस के केस में इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। आपका रेंज जो बनेगा इट इज, बट डू वन थिंग, इफ देयर इज नेगेटिव साइन इट स्टार्ट्स विद 0। अगर ये +7 होगा, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे पॉजिटिवली वी विल टेक दैट पॉजिटिव, यस यस,
क्योंकि इसमें जो डोमेन बनता है वो कंप्लीट रियल बनता है, नेगेटिव वैल्यूज के साथ देयर विल बी द जीरो। तो इस केस में आंसर विल बी 0 to infinity ऑलवेज, क्योंकि मॉडुलस हमेशा चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा और स्टार्ट होगा 0 से। तो इस तरह से आपका 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन के पार्ट्स मैंने बता दिए। ठीक है, अब एक आधा क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, अगर कोई भी और टिपिकल सा पार्ट है। यस, वी हैव डन ऑल दी पार्ट्स, सो दैट्स ऑल। एक केस रहता है, क्वेश्चन नंबर 10 का 6th पार्ट, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप इस क्वाड्रेटिक में बैठे हैं और स्क्वायर में बैठे हैं, तो मैं आपको इसकी रेंज निकालने का बेस्ट मेथड बताता हूं, आप सुनिएगा। आपको क्लियर है कि इसका डोमेन जो बनने वाला है वो रियल होगा, ठीक है। और अगर आप उसकी रेंज निकालनी है तो प्लस में मैं एक लाइन बोलूंगा, बस वो सीख लेना। इसकी रेंज, बिकॉज ये स्क्वायर है, इट विल स्टार्ट विद 0 एटलीस्ट, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ट्रिक सुनना, तो नेचुरली जब 0 यहां लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 विल स्टार्ट विद 4। दैट मीन्स हमेशा इसकी जो रेंज है वो स्टार्ट होगी उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से जो हमारा मेजर होता है। तो इट इज 4 to infinity, so that is what the range। बोलो बेटा, समझ में आ गया? इस तरह से आज आपका डोमेन और रेंज हर तरह के क्वेश्चन के साथ क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, सब अच्छे से नोट करो। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार में ये चीज़ क्लियर नहीं होती, उसको बार बार देखिए। मैंने कैसे कैसे उसको सेपरेट किया, अलग तरह के फंक्शंस में बताया, आप अकॉर्डिंगली करिए, उसको लिखते जाइए जो मैंने पॉइंट्स बोले। क्लियर? सो इसको नोट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन, ओके बच्चों, बाय।